तो हेलो गाइस, माई सेल्फ वी एस ठाकुर एंड वी आर वॉचिंग माई चैनल गवर्नमेंट एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो गाइस, आज की दुनिया में जो है हर एक काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया, जिसमें हमें जो है दिमाग इजीली चलाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम फ़ोन के बारे में उदाहरण ले लेते हैं, जो कि आजकल की जो बिग समस्या है। प्रतिदिन चाहे कोई सी भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो डांट खाना ही क्यों ना हो, इसमें पूरा फोकस जो है हमारा दिमाग पर लगता है, सिवाय पढ़ाई की। कंडीशन वही है गाइस, जो काम में करना होता है उस पर हम फोकस नहीं करते, जो नहीं करना होता है उस पर हम फोकस कर लेते। तो आज की वीडियो का फैक्ट है, नो साइकोलॉजी, नो रिसर्च, नो किसी चीज़ पर, जो है सबरे स्टूडेंट के आधार पर, फीलिंग्स के आधार पर मैं आपको जो कुछ बेसिक टिप्स देने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेती। मान के चलिए आपने जो कोई भी चीज़ जो याद कर ली। पढ़ते समय कई लोगों को दिक्कत होती है, कई लोग अपनी निगाह को बहुत तेज करते हैं, कई लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बात करें गाइस ग्रुप स्टडी की, जो भी गाइस आप ग्रुप में स्टडी करते हैं वो आपके लिए ईजिली जो बेकार है, क्योंकि इसमें आपकी नहीं चलती बल्कि आपके दोस्तों की भी चलती है। तो ग्रुप स्टडी गाइस ऐसे लोगों के साथ करनी चाहिए जो कि इजीली आपके जो अपनी जो प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके, ये नहीं कि जो कुछ ज़्यादा ही अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर दें। आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो स्मार्ट स्टडी की तरह वर्क करेगी। बात करें स्मार्ट स्टडी क्या होती है, देखिए जैसे आप पढ़ने बैठ गए, कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ने बैठ गए, तो आपने जितनी देर तक पढ़ाई कर ली वो आपकी होगी स्मार्ट स्टडी। आपके माइंड की रियल पावर जितने से आपने बहुत ज़्यादा आपको आनंद आया पढ़ने में, वहीं तक वही सीमा होगी आपकी जो है सेल्फ स्टडी की। तो गाइस मेन बेसिक टॉपिक ये है कि हम अक्सर जो है कोई कई जो हमें छोटी छोटी बात बताई जाती है उन सभी को हम अक्सर भूल जाते हैं, और जो भी कुछ भी पढ़ा लिखा याद कर लें उसे भी हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन गाइस फ़ोन चलाना, घूमना, ऐशो आराम करना, ये सारी चीज़ें हम एंजॉयमेंट की नहीं भूलते, फिर हम पढ़ाई को क्यों भूलते हैं। सीधी बात ये है गाइस कि आप जिस चीज़ को जो आपका मन करता है करने में, उसमें आपको बहुत ही एंजॉयमेंट आता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है याद रहेंगी। आपसे किसी ने कह दिया चलिए वहाँ पर उस दिन घूम के जाना है, तो आप उसका बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। ऐसा ही कुछ पढ़ाई में भी होता है, यदि आप पढ़ाई को सीरियसली लेते हैं। एंड गाइस इंटरनेट पर आपको काफ़ी सारे अच्छे उदाहरण मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए, और ऐसे ही जो है बहुत सारे जाते रहेंगे। तो आप मेन बेस्ट इस उदाहरण की बात करें, टॉपिक यही क्या है कि रिवीजन कैसे करें। नंबर 1, जो भी चीज़ आपको करनी है उसमें अपना माइंड लगा लें कि मुझे ये हर हालत में करना है, एक निश्चय बना लें। आपके लक्ष्य से कुछ नहीं होगा, आपको लक्ष्य तक पहुंचना है, ना कि लक्ष्य आप तक पहुंचेगा। तो आप स्वयं डिसाइड करिए कि मुझे यह काम करना है, ना कि ये कहना है आपको कि मैं इस काम को पूरा करके रहूँगा, ये मेरा मकसद है वगैरह। ये है आपको सिर्फ अपने अंतरात्मा पर विश्वास रखना है कि मुझे ये जो है काम करना ही है। अक्सर हम छोटे छोटे कामों में अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब एक सिंपल और एक लास्ट उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से सुनिएगा। एक शार्प स्टूडेंट का माइंड गैस कैसा होता है, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। जीवन में कभी भी जो एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक शार्प स्टूडेंट को माइंड जो बहुत ज़्यादा शार्प बोला जाता है, या ये भी आप कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसे जो है सब कुछ लंबी समय तक याद रहता है, और एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसे जो है बहुत कम समय तक इजीली याद रहता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है कि जो शार्प माइंड वाला व्यक्ति होता है, आपने अक्सर देखा होगा, वो लोग जो है कम बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा कम बोलते हैं, अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं, ओनली ऑन फोकस करते हैं सिर्फ पढ़ाई पर, क्योंकि वो एक विद्यार्थी हैं, ना कि कोई घर बार चला रहे हैं। सारी गृहस्थी उनके ऊपर जो आपसे सभी तरह की जो है बात करते जाते हैं, इससे आपका ध्यान जो है बटा रहता है, और आप अत्यधिक जो है याद करा हुआ भूल जाते हैं। जो व्यक्ति कम बोलते हैं अक्सर उनकी माइंड क्षमता अधिक होती है, उनमें पावर्स भी जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये थी आज की डांसू ट्रिक।